जिस प्रकार ईटा राफा गैती सबला जुगाड़ करथन। तो आइए ये जुगाड़ की दुनिया जुग जुग जीते संगवारी मन। आइए महिमा धर्म की परंपरा, भारत एक अध्यात्म केंद्र है। अध्यात्म राष्ट्र होने के नाते, ऋषि मुनियों का देश होने के नाते हमारी परंपरा ऋषियों की है, हमारे गोत्र ऋषियों की हैं। और हम माने या न माने, कितने भी नास्तिक हो, हमारे रगों में ऋषि मुनियों की रक्त की कणिका प्रवाहित हो रही है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति को घात प्रतिघात झेलना पड़ा। आज भी कुछ लोग इस प्रकार के उंगली उठाने वाले हैं। ज्यादा बोलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, राजनीति हो जाती है। इसलिए आइए, आप लोग परिचित हैं, ये महिमा धर्म अवधूत संन्यास परंपरा है, निर्गुण ज्ञान भक्तिधारा की परंपरा है, उड़ीसा की परंपरा होने के नाते इसके जो भी साहित्य क्षेत्र हैं, उड़िया भाषा में लेखक लोग लिखे हैं। अभी हम जो भजन गा रहे थे, गुरु अलेख उड़िया कीर्तन है, और ब्रह्मांड रे पड़ी लाने अलेख ध्वनि, ये उड़ीसा में एक कवि संबलपुर जिला के अंतर्गत एक गांव है, कैंसिर बोलते हैं। जो कवि थे जयकृष्ण प्रधान, उड़िया व्यक्ति थे, उन्होंने ये पंक्ति लिखा है। महिमा धर्म के भक्त थे, भक्त कवि जयकृष्ण प्रधान जी। और महिमा धर्म के आदि कवि माने जाते हैं संत कवि भीमो भाई, जिनके 8 भजन रचित हैं। और हमारे उड़ीसा से रोटी बेटी की रिश्ता नाता है, इसलिए हमारे इस क्षेत्र उड़ीसा की पृष्ठभूमि है। और हमारे क्षेत्र में सदियों से महिमा धर्म की परंपरा रही है। आप लोग जानते हैं, सरिया से आगे चिचोली भुगता है, वहाँ एक समाधि है। महान सिद्ध बाबा पूर्व उड़ीसा से पैदल यात्रा करके आए थे। कृपा सिंधु बाबा जो रुखधर बाबा के गुरु जी थे, रुखधर बाबा के गुरु तरु बाबा के गुरु जी रुखधर बाबा, उनके गुरु जी हिंगलदास, उनके गुरु जी कृपा सिंधु बाबा थे। अंग्रेजों के जमाने में पैदल यात्रा 1800 में इधर आए थे। हमारे पश्चिम क्षेत्र यह दक्षिण कौशल भूमि है। मध्य प्रदेश एक छत्र था, एक राज्य था, और बाद में उत्कल मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ में खास करके रायगढ़ जिला, जसपुर जिला, सरगुजा जिला में उड़ीसा से बहुत लोग हीराकुद डैम के अनंत उधर जाके बसे हैं। मैनपाट से और आगे हम गए हैं, उड़िया लोग बसते हैं। इधर साकरा पिथौरा जोक नदी है, वहां तक उड़िया बेल्ट है। पूरे महिमा धर्म के सिद्ध साधु लोग उधर भ्रमण किए थे। तो हमारे यह क्षेत्र उड़िया की पृष्ठभूमि है। आप लोग उड़िया समझते हैं, यह महिमा धर्म निर्गुण ज्ञान भक्ति धारा परंपरा की एक ज्ञान पृष्ठभूमि है। और उड़ीसा में प्रचार पृष्ठ होने के नाते महिमा धर्म के सन्यासी अधिकतर उड़िया भाषा के लोग थे। बाद में छत्तीसगढ़ से सन्यासी हुए हिंदी भाषा भाषी के लोग। आजकल भारतवर्ष में देश विदेश में इनके प्रचार हैं और कई भाषा में इनके अनुवाद हैं। और जर्मन और इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महिमा धर्म के रिसर्च सेंटर है। इसलिए जर्मन की एक गवेषणा करने वाली, रिसर्च करने वाली एक महिला आई थी 1981 में, और वह महिमा धर्म के ऊपर रिसर्च की है। और आज भी आप जानते हैं, भारतवर्ष में जिन चीजों का अध्ययन नहीं होता है, जर्मन में संस्कृत यूनिवर्सिटी है। जर्मन में हमको भारत के लोग आजकल तो सब लोग इंग्लिश पढ़ने में माहिर हैं, हिंदी बोलने में शर्म आती है, उड़िया बोलने में शर्म आती है, और एकदम अपने माता पिता को भी बोलेंगे। कोई मेहमान आ जाए तो बच्चों को सिखाते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाउ आर यू, आई एम फाइन। हम कोई घर में घूमने गए तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, उनके बच्चे लोग, तो उनके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, महाराज जी हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए हम दोनों इनको अंग्रेजी सिखाते हैं। बहुत बढ़िया करे और कल्याण होता था। भारत में पैदा होकर के, हिंदू राष्ट्र में पैदा होकर के अपनी संस्कृति विरासत को बोलने में, पालन करने में जो संकोच करे, ऐसे व्यक्ति भारतीय कहलाने के लायक नहीं। अपनी जाति, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सम्मान देना सीखना हमारा मूल दायित्व है, वो हमारा पहचान है। इसलिए इंडिया नॉट इंडिया, ये तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड जाकर के इंडिया का नाम दिए। ये भारत अध्यात्म का पृष्ठभूमि, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भरतखंड है। भारत भूमि ज्ञान का प्रत्येक भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। कल भी चर्चा होगी, आज शॉर्ट एंड स्वीट में आरंभ करेंगे, और कल विशेष प्रवचन भी करूंगा। माताएं जो नहीं भोजन करके आई हैं, कल एकदम कंफर्टेबल एक्सपर्ट होकर के एक्टिविटी को तैयार करके कल भोजन आदि जल्दी निवृत्त होकर के आना, तो बैठ सकते हैं, नहीं तो